हेलो डियर दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, हम क्लास 11th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर चुके थे। क्लास 11th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम ख़त्म कर चुके थे और आज हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट है। साथियों, हम हमारे फर्स्ट सेशन को रिकॉल करते हैं कि हमने फर्स्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि हमारे बल के प्रवर्तक कौन है, जॉन डाल्टन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे ऋषि मुनियों में महर्षि कणाद ने अपनी बुक वैश्विक दर्शन में कण के बारे में, कण की संरचना के बारे में सोचा, विचार किया। और उसके तत्पश्चात हमने बोला था कि दो कणों के मध्य एक परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य करता है, जिसे हम बल कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व आप लोगों ने देखा कि जड़त्व क्या है। जड़त्व है जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, अगर उस पर किसी प्रकार का बल आरोपित करेंगे तो उसका विरोध करेगी। ये हमारा जड़त्व कहता था। बोले तो इनर्शिया। जड़त्व कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। उसके बाद हमने उसके कई एग्जाम्पल देखे थे। विराम के जड़त्व में हमने एग्जाम्पल देखा था कि पेड़ पे फल लगे हैं, जब पेड़ को हिलाया जाता है तो फल उसका विरोध करते हैं गिरने का। सेकंड हमने देखा था गति का जड़त्व। उसमें हमने देखा था गति के जड़त्व में कि अगर हम कोई बस में बैठे हैं और बस एक समान गति से तो चल रही है और एकाएक बस में ब्रेक लगते हैं तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है। उसके बाद हमारा तीसरा हमने देखा दिशा का जड़त्व। तो आपने देखा होगा कि जब टर्निंग रोड पे जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे टर्न को कहते हैं सुपर एलिवेशन, तो आपने देखा होगा बंकित सड़क। बंकित सड़क पर क्या होता है, जब गाड़ी सीधी जाती है लेकिन गाड़ी को टर्न लेना रहता है रोड के हिसाब से, तो हमें बाहर की ओर एक धक्का लगता है। इस तरह से हमारा जड़त्व होता है। साथियों, जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन, जड़त्व के सिद्धांत को किसने दिया था? जड़त्व के सिद्धांत को दिया था हमारे गैलीलियो ने। अब गैलीलियो के ही इस अध्ययन को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और इस कड़ी में आगे एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम है न्यूटन। न्यूटन ने क्या करा? न्यूटन ने फिर से उन्होंने गति के नियम दिए। और न्यूटन ने कितने नियम दिए? न्यूटन ने 3 नियम दिए। तो न्यूटन के गति के 3 नियम का हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन की गति के 3 सेशन पढ़ेंगे। उसके साथ हम आज के सेशन में पढ़ेंगे संवेग क्या होता है, वेग क्या होता है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा या देखा होगा, F = ma। कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जाएंगे आज के लेक्चर में। आपने देखा होगा कि बंदूक से गोली जब छोड़ी जाती है तो झटका पीछे की ओर क्यों लगता है? जब क्रिकेटर बॉल को गैदर करता है तो हाथ पीछे क्यों खींचता है? इन सभी कारणों को और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को हमारे आज के सेशन में मिल जाएंगे। तो साथियों, हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ने जा रहे हैं। और न्यूटन की गति के नियम पढ़ने से पहले मैंने अभी आपसे विचार किया था कि गैलीलियो ने जो इनर्शिया, जो जड़त्व के नियम दिए हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने उन जड़त्व के नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया और उसके बाद कंक्लूज़न निकाला कि गति के नियम, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के नियम। क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के नियम। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लिखिएगा प्रश्न फर्स्ट। न्यूटन की गति के नियम, या लिखिए न्यूटन की गति के प्रथम
नियम को समझाइए। आज हम न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर जा रहे हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जाननी होगी। जैसे ये मार्कर यहाँ पर रखा है, अब आप लोग बताइए ये मार्कर कब तक यहाँ रखा रहेगा? ये मार्कर यहाँ जब तक रखा रहेगा जब तक या तो इस मार्कर को मैं उठा नहीं लूँ, या तो इस मार्कर को मैं इधर से धक्का न मारूं, या इस मार्कर को इधर से धक्का न मारूं, जब तक ये एक स्थिर जगह पर रखा रहेगा। संसार के सभी पिंड किसी भी तरह से कोई भी पिंड हो, कब तक एक जगह रखा रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। मैंने क्या करा, पेन ऐसा रखा था, इसको उठाने के लिए ऊपर से एक बाह्य बल आरोपित किया और पेन उठा लिया। इसी तरह से आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी चल रही है, एक समान गति से जा रही है। अब या तो इस पर हम ब्रेक लगाएंगे या किसी तरह की कोई क्रिया करेंगे, तब जाके ये रुकेगी या और तेज गति से बढ़ेगी। तो इसकी गति को परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? इसकी गति में परिवर्तन के लिए हमें उस पर बाह्य बल आरोपित किया जा रहा है। तो लिखिएगा, यही हमारा कथन है। हमने बहुत सिंपल वे में फर्स्ट नियम को पढ़ ही लिया है, एंड हो गया है कुल मिलाकर, लेकिन हमें बस उसके बारे में उसको लिखना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा, इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। लिखिएगा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जड़त्व का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखने जाएंगे। तो क्या है डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक उस अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। क्या न किया जाए? उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो साथियों लिखिएगा, लिखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियमानुसार। क्या है न्यूटन के प्रथम नियमानुसार? इन्वर्टेड कामा स्टार। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या साथियों स्थिर को हम विराम भी दे सकते हैं, ये काफ़ी फिजिक्स का अच्छा शब्द रहेगा। विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है। क्या है? या गतिशील अवस्था में है। 2 मिनट रुकिएगा। तो वह इस अवस्था में जब तक रहेगी
में है तो वह उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इन्वर्टेड कामा क्लोज। क्या कहता है फर्स्ट नियम हमारा कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह उस अवस्था में तब तक रहेगी, कब तक रहेगी, जब पर उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ठीक है साथियों, यही हमारा फर्स्ट जो गति के न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को संशय हो या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अब हमारे सेकंड पार्ट पर जाते हैं और सेकंड पार्ट को पढ़ने के पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है वेग क्या होता है, वेग के बाद संवेग क्या होता है। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वेग, विस्थापन, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी और ये सारी चीज़ें हम हमारी जो है पिछली यूनिटों में पढ़ेंगे, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए डायमेंशन नंबर निकालूंगा, वो भी अपन आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ओवरव्यू के लिए, कुछ समझने के लिए हम एक शॉर्ट पीरियड में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों को लिए आगे क्लियर कर दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिखिएगा वेग एवं संवेग क्या है। मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, संवेग क्या है समझाइए, वेग क्या है समझाइए, इसका विमी सूत्र क्या है, इसकी का मात्रक क्या है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से भी आपको आंसर अगर याद है उस चीज़ के बारे में तो आप किसी भी प्रकार के उसके क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट ए हमारा होता है वेग। वेग क्या होता है? डियर स्टूडेंट, ये यहाँ स्टार बनाया है, यहाँ मान लेते हैं हम कोई आदमी खड़ा हुआ है। अब ये आदमी इस स्टार से यहाँ इस गोले के पास जाता है। अब ये इसके पास रहता है तो ये ऐसे चल के यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक चल कर जाता है तो मान लेते हैं कि एक दूरी तय करता है। उस दूरी को हम क्या कहते हैं? उस दूरी को हम कहेंगे एस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई पर्टिकुलर पर्सन, बल्लू, कोई दूरी तय करता है तो वो ए से बी तक जाने में उसको एस दूरी तय करनी पड़ती है। तो वेग क्या कहलाता है? वेग कहलाता है कि ये जो ए से बी तक जाने में
इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा, उसका रेट क्या रहा, प्रति एकांक समय में वो कितनी दूरी तय की उसने, हम उसे क्या कहेंगे, उसे वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे वेग कहेंगे। तो वेग की डेफिनेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होती है, वेग की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, वेग लिखते हैं। किसी वस्तु की प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, आप शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु की प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, तय की गई दूरी को हम कहेंगे वेग। तो प्रति एकांक समय के लिए क्या लिखेंगे हम, वेग को हम v से डिनोटेट करते हैं, ये स्मॉल v से। तो क्या होगा, s/t। अब साथियों ये तो हो गया इसका, s को हम क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे दूरी या हम कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन। और ये क्या हो जाएगा, हमारा समय। एक और डेफिनेशन अब यहाँ से बन जाती है, किसी वस्तु की विस्थापन परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की एक और डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद मैं आगे इसके पार्ट पे जाता हूँ। एक और इसकी डेफिनेशन है कि किसी वस्तु की विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होगा, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम विमी सूत्र निकालते हैं और फिर उसके बाद हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो जब वेग का विमी सूत्र निकालते हैं तो आप लोगों को विमी सूत्र बोले तो डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए मैं आगे के चैप्टर में, आगे की यूनिट में बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी समय की उपलब्धता को देखते हुए और हमारे जो चैप्टर है जो चल रहा है उसको देखते हुए हम शॉर्ट पीरियड में, तो आप याद रखना कि विस्थापन या दूरी, इसका विमी सूत्र L से इसको नापते हैं, उसका विमी सूत्र L होता है। समय है, उसका विमी सूत्र क्या होता है, उसका विमी सूत्र होता है T। क्या होता है, T। तो वेग का विमी सूत्र की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये L/T। जब T को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L(T⁻⁻1). क्या हो जाएगा, L(T⁻⁻1). अब जब हम SI मात्रक की बात करते हैं, और हम अभी ऐसा ही मात्रक पढ़ेंगे जब हम मात्रक वगैरह का हमारा चैप्टर है, फर्स्ट में हमारी यूनिटें हैं उनमें जाएंगे, तब मैं आपको डिटेल में इस चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसलिए वे जब मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक बोले तो उसका मापन किस में किया जाएगा। तो आप लोग बेसिक्स भी है आप लोगों को कि हम दूरी को काहे में नापते हैं, हम दूरी को नापते हैं मीटर में। काहे में नापते हैं, मीटर में। और समय को हम नापते हैं सेकंड में। काहे में नापते हैं हम, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, या मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये वेग के बारे में नोट कर लीजिएगा।
वेग क्या होता है? किसी वस्तु की प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी या किसी वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर। फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय या विस्थापन बटे समय, LT की पावर -1 इसका विमित सूत्र है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। और एक नोट और कर लीजिएगा साथ में कि वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि वेग को व्यक्त करने में हमेशा दिशा व्यक्त की जाती है कि पूर्व की ओर में 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी गई, बस गई, या वो गया, गीता गई, रीता गई। इसलिए यह कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। अब हम इसी के सेकंड पार्ट पे जाते हैं और सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा संवेग। क्या है सेकंड पार्ट? हमारा संवेग। तो आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम हमारे सेकंड पार्ट पे जाते हैं और इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं संवेग। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि संवेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है? संवेग का मात्रक क्या है? संवेग का विमित सूत्र क्या है? एक ही क्वेश्चन या एक ही आंसर में हमारे सारे क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग इसको मेमोराइज करना या मेमोराइज रखना इस चीज़ को कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से हमें क्या पूछा गया, क्या लिखना, उसके परिप्रेक्ष्य में। तो हमारा बी पार्ट हमारा स्टार्ट होता है संवेग। संवेग क्या होता है? अभी हमने वेग की बात करी। वेग क्या होता है कि विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। जब कोई m द्रव्यमान का पिंड जो v वेग से चलता है तो उसके द्रव्यमान का और वेग का गुणनफल, उसके द्रव्यमान का और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। हम डेफिनेशन लिखने से पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है संवेग? संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो साथियों डेफिनेशन लिखिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हमने क्या कहा है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हमने कहा संवेग है। अब मान लेते हैं, ऐसा लिखना चाहिए कि माना कि मैं आप लोगों के लिए नोट ही कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम इसके कुछ इस पे जाते हैं न्यूमेरिकली कि ये मैथमेटिकली क्या होता है, कैसे होता है। इस चीज़ पे जाने के लिए लिखिएगा, माना कि m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गतिमान है, तब उसका संवेग p है। तो परिभाषा अनुसार, किसके अनुसार? परिभाषा अनुसार क्या होगा? परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं उसको? परिभाषा के अनुसार हम ये p सिंबल p इक्वल टू m और v। साथियों हमारी v जो रहती है ये सदिश राशि है
तो हमारा संवेग भी कैसी राशि होगी, संवेग भी हमारी सदिश राशि होगी। आप इन चीज़ों को इन्वर्टेड कामा ब्लॉक में बंद कर लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी IMP है। संवेग क्या है, ये सारी चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ इन चीज़ों का उपयोग होना ही है। तो हमारा आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा के और इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले हम इसका मात्रक निकालेंगे संवेग का। तो ठीक है, आप लोगों ने ये नोट कर लिया है, तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले संवेग, ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं मात्रक और एक तरफ लिख लेते हैं हम विमी सूत्र। मैं आप लोगों को अपनी आने वाली क्लास में इस तरह से बताऊंगा कि आप लोग कभी भी विमी सूत्र और मात्रक कभी भी नहीं भूल पाओगे। और हमेशा हर एग्ज़ाम में विमी सूत्र आती है, हर एग्ज़ाम में मात्रक पूछे जाते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस का चैप्टर है आपका, और उसमें हम लोग इनका अध्ययन करेंगे, काफ़ी डिटेल में करेंगे, काफ़ी स्लो प्रोसेस में करेंगे, ताकि हर एक डाउट्स न बचे और क्लियर हो। तो मात्रक की बात करते हैं और विमी सूत्र की बात करते हैं। तो ये हो गया P बराबर क्या होता है, M × V। आपने अभी हम V के फार्मूले के V के मात्रक को, V के विमी सूत्र को इसीलिए पढ़ा है हमने कि हमें यहाँ पर नहीं बनाना पड़े। तो आप लोगों को याद है द्रव्यमान काय में नापा जाता है, द्रव्यमान नापा जाता है हमारा kg में। SI की बात करते हैं तो kg किलोग्राम। द्रव्यमान किस में नापा जाता है, द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है। और हमारा वेग काय में नापा जाता है, हमारा वेग नापा जाता है मीटर पर सेकंड में। काय में नापा जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। या आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम इसी के विमी सूत्र की बात करते हैं। तो ये हो गया P = M × V। आप लोगों को पता है कि kg का विमी सूत्र होता है हमारा M, kg का विमी सूत्र होता है हमारा M। और इसका विमी सूत्र हम पिछले अभी इसके पार्ट A में पढ़ कर आए हैं। तो क्या होगा इसका विमी सूत्र, LT⁻⁻1, LT⁻⁻1। तो संवेग का विमी सूत्र क्या हो जाएगा, MLT⁻⁻1। क्या हो जाएगा, MLT⁻⁻1। और साथ ही में नोट कर लीजिएगा लास्ट लाइन, लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संवेग कैसी राशि है। संवेग आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, संवेग सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का नोटेशन दिया जाता है, दिशा व्यक्त की जाती है, इसलिए संवेग कौन सी राशि है, संवेग सदिश राशि है। आप लोग नोट कर लीजिए साथियों, kg/मीटर/सेकंड। और हो सकता है कल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम संवेग का कंपैरिजन पढ़ेंगे, हल्की वस्तुओं भारी वस्तुओं में किसका वेग अधिक है, किसका वेग कम है, किसका संवेग ज़्यादा है, किसका संवेग कम है। न्यूटन के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स किस तरह से आता है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मोर देन सफिशेंट है। आप लोग अगर रेगुलर क्लास लेते हैं और रेगुलर नोट्स प्रिपेयर करके डेली पढ़ते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि
आपका 100% से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हमारा प्रयास केवल अच्छी शिक्षा देना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे इस लेसन को सुनने में, हमारे सेशन को सुनने में, देखने में। और मैं चाहता हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।